तो 85 से देखते हैं 84 तक देखा था हमने यहाँ पे जीएस के हिस्ट्री में। इंडियन रूलर हु वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय पे था, समकालीन था, इसको बोलेंगे समकालीन। तो क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम के समकालीन अकबर थे। ओके। टॉम ऑफ फेमस म्यूजिशियन तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 और अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605। तो एकदम समकालीन ही है। फिर अमंग द फॉलोइंग वो हैड कंस्ट्रक्टेड एंड, ठीक है, तो जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो राजा जयसिंह, जयसिंह टू द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किया था, जो अपने आप में एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक करिश्माई ऑब्जर्वेटरी है, एक इमारत है। किस तरीके के? एस्ट्रोलॉजिकल। फिर आते किंगडम्स ऑफ डिक्कन वाज कंक्वर्ड बाय अकबर। तो कौन सा दक्षिण का साम्राज्य जो अकबर ने कंक्वर्ड किया था? तो अहमदनगर दक्षिण में था, जिसको अकबर ने कंक्वर्ड किया था या हराया था, पराजित किया था। जंतर मंतर जयसिंह टू। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अबुल फजल एक राइटर थे जिन्होंने अकबरनामा लिखी है। और आगरा सिटी के फाउंडर कौन थे? आगरा सिटी के फाउंडर सिकंदर लोडी, लोधी। अकबर ने 1600 ईसा पूर्व ईयर में, एडी में अहमदनगर पर अधिकार किया था। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल, मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती थी? पारसी या फिर पर्शियन, हिंदी में फारसी, फारसी और इंग्लिश में उसको पर्शियन बोलेंगे। आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। तो ये व्यक्तित्व हैं और ये इनका कार्यकाल है। तो सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते तो पद्मिनी सबसे पहले, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई एंड लास्ट अहिल्याबाई। तो ये यही 2008 में क्वेश्चन आया था। तो पद्मिनी 1303 एंड अहिल्याबाई लास्ट 1795 में वक्तित्व इनका था। फिर आते 93 पे इनफेमस सब्सिडरी ट्रीटी बिटवीन बसेन एट बसेन इन 1802 was signed by the पेशवा आफ्टर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ, ठीक है, तो होकल्स ऑफ इंदौर, इंदौर के होलकर से ट्रीटी हुई थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना के निकट में, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय की बात हो रही है, 1802 में संधि हुई थी। किसके साथ? इंदौर के होलकर के साथ, होलकर ऑफ इंदौर। आगे आते हैं तो मैच द फॉलोइंग की बात है यहाँ पे, मुगल पीरियड मिसलेनियस। तो यहाँ पे इसको आंसर में देख लेते हैं। तो 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध और 1605 अकबर की मृत्यु। तो इस तरीके से है। तो अकबर की मृत्यु 1605 और उसी के लगभग 100-102 साल बाद 1707 औरंगजेब की मृत्यु। और 1192 बहुत पुराना है, तराइन का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। राइट्स अ कल्टीवेटर एंजॉयड ऑन हिज ओन लैंड ड्यूरिंग मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के दौरान एक कल्टीवेटर जो हुआ करता था अपने खुद के लैंड पर क्या क्या राइट वो एंजॉय करता था? राइट टू मॉर्ट्रेज, केवल भूमि के रहन रखने का। दूसरा राइट टू सेल एंड गिफ्ट, राइट टू मॉर्ट्रेज एंड गिफ्ट, भूमि के रहन रखने व दान देने दोनों। तो ये सारे राइट हमारे करता था, ऑल ऑफ द अबव। प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया गोवा किसके अंदर था? तो पोर्टुगीज रूल के अंदर था गोवा। तो डच, पोर्टुगीज, ब्रिटिश सब आए, मतलब मेन ये जो बाहर की लाइन है, कोस्टल लाइन है, वहीं पे आए थे। तो अलग अलग जो मेन मेन सिटीज अलग अलग हो गए। तो पोर्टुगीज के अंडर था गोवा। When did British government took India under its own control from ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब ईस्ट इंडिया तो कंपनी थी एक की, कंपनी के नाम से बोल के आए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मेन हुआ करती थी ब्रिटेन में, वहाँ पे यूके में, तो उन्होंने कब अपने हाथ में लिया? तो 1858 में उन्होंने कमान कंपनी से अपने हाथ में ले ली। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट की बात हो रही है, तो 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की।
100 कितना 258 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर लिया। फिर आते हैं लास्ट नवाब ऑफ अवध। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे। 2007 में यूकेपीएससी ए में क्वेश्चन आया था, लास्ट नवाब ऑफ अवध। फिर क्वेश्चन है कि भाई मीर जाफर was enthroned as a नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एट किस जगह पे? तो उनको बिठाया गया राजगद्दी पर, मीर जाफर को बंगाल के नवाब के तौर पे, तो मुर्शिदाबाद में उनको मतलब इंथ्रोन किया गया था। प्लासी के बैटल के बाद, प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी मुर्शिदाबाद में। लास्ट रूलर ऑफ सिख किंगडम की बात करें तो दलीप सिंह जो थे वो लास्ट रूलर थे सिख किंगडम के। सो लास्ट रूलर ऑफ सिख किंगडम दलीप सिंह। नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच है, मतलब बाकी तीन नहीं मैच्ड हैं। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध जो है वो 1856 है, 86 का 1853 है, सिमिलरली सतारा का हमारा 1848 है, और पंजाब का 1849 है। सो इस तरीके से है, सतारा का 48, पंजाब का 49, 86 का 53 और अवध का 56 बढ़ते क्रम में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 13 में आया भी है। और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस नाम की पॉलिसी किसके नेम से रिलेटेड है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के नेम से रिलेटेड है। तो कुछ और भी हैं रिंग फेंस जैसे है, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेजली के नाम से सहायक संधि, और डलहौजी के नाम से व्यापक सिद्धांत। तो ये जो है रिंग फेंस आ चुका है, तो ये पंगत सिद्धांत और सहायक संधि आ सकता है, वेलेजली और डलहौजी। नेक्स्ट आते हैं फिंगरप्रिंट्स। काफ़ी बढ़िया है एमसीक्यू। फिंगरप्रिंट्स फॉर ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन वर यूज फॉर द टाइम, पहली बार 1807 में 60 इन द वर्ल्ड बाई इन इंडिया बाई विलियम हर्शल जो थे, इन्होंने पहली बार फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया था, मतलब किसी वजह से किया होगा। तो पहली बार मनुष्यों की पहचान हेतु उंगलियों के निशान दुनिया भर में 1860 में इन इंडिया विलियम हर्शल ने पहली बार किया था, तो ये याद रखेंगे। किसने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है केवल? तो जेम्स आउटरम एक इंसान हुआ करते थे, होते होंगे, तो जेम्स आउटरम ने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था केवल। आते नेक्स्ट, लॉर्ड मकाउली वॉज एसोसिएटेड विद द, तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, कानूनों के संग्रह के लिए इनको जाना जाता है। किनको? लॉर्ड मकाउली। इन्होंने द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि तैयार की थी। फिर आता है क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड इन मेरठ ऑन, कब हुआ था? तो 10 मई 1857, तो 10 मई वो तिथि थी जब 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ था। तो 10 मई की बात है ये। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार। 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था। 10 मई को मेरठ से छावनी के 20 एनआई तथा 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाला कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी, जहाँ मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट के बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दी थी। तो इन्होंने मना किया, ठीक है, मंगल पांडे ने, और हत्या भी कर दी, ठीक है। उसके बाद हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद फांसी दे दी गई इन्हें। तो 8 अप्रैल को फांसी दी गई, 29 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ, और 8 अप्रैल के एक महीने के अंदर ही फिर मतलब विद्रोह पूरा फैल गया। 10 मई वो तिथि थी। तो 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और नेता घोषित कर दिया 11 मई को।
और दिल्ली विषय का समाचार समूचे देश में फैल गया। देखते देखते विद्रोहियों ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर बिहार, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद और ग्वालियर को ले लिया। तो ये अलग अलग डेट है। 11 मई, उसके बाद 1 महीना लगा तो 5 जून, 4 जून, ये अलग अलग जगह रिकवर कर लिया। फिर आया 1857 की घटना के बारे में। ये किसने कहा था कि यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। तो स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा था कि ये सैनिक विद्रोह से काफ़ी बड़ा है एक, लेकिन अभी भी मतलब स्वतंत्रता संग्राम से थोड़ा सा कम ही है। स्टैनली वॉलपर्ट ने ये दिया था। ट्राइबल एंड सिटीजन रिवोल्ट, द मोपलाहा या मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। सो मोपला विद्रोह केरला से रिलेटेड है 1921 में। फिर आते हैं विच सोशल रिफॉर्मर डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो कौन से सोशल रिफॉर्मर थे? तो उन्होंने कहा कि गॉड नहीं है, मतलब माना नहीं, एंड सुपर नेचुरल क्वेश्चंस। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने वो मतलब भगवान में नहीं मानते थे। और इन्होंने नारी शिक्षा के लिए शक्तिशाली आंदोलन चलाए थे और 25 विधवा पुनर्विवाह करवाए थे। पहले तो वो सती प्रथा सब चलता था। तो ये जो क्वेश्चन है जो भी बोले, तो ये 2007 में आया था यूकेपीएससी। फिर यूकेपीएससी में 2013 में भी आया था। केरला में ये कब हुआ था? तो इस बार ईयर पूछिए। 1921 में हुआ था मोपला रेबेलियन। फिर आते हैं वो फाउंडेड इन 1828 में किन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो राम मोहन राय जो थे। तो 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ये डेट है। इसलिए उन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्हीं का निकनेम टाइप के कि ये किसका नाम है करके। तो नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता कौन है? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, सॉरी। एंड नव प्रभात का तारा। बाकी तो फिर डिटेल में तो बहुत कुछ है। सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था तो कहाँ पे छड़ा था, भड़का था? तो वो बंगाल में। 1882 में, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उन्होंने लिखा, जो उनका वर्क था, तो उसमें बताया है 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। यह विद्रोह 1770 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? सन्यासी रिवोल्ट 1770 में, और 1882 में इन्होंने इसके बारे में लिखा था। फिर आते हैं द प्रोपाउंडर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी। कोई थ्योरी है कि भाई फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मकौले पीछे भी देखा है। तो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट आते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन 1893 में जो मीटिंग हुई थी, तो वो कहाँ पे उन्होंने अटेंड करी थी? शिकागो में अटेंड करी थी। ओके, तो बस इतना ही है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित प्रथम पहली थी ये विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्र नाथ विश्वनाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। तभी कितने 30 साल के रहे थे। कलकत्ता में हुआ था, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हुआ था। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है।
राजा राम मोहन राय कब मरे? 1833 में। और ये इंग्लैंड में मतलब इनकी डेथ हुई थी, तो ये याद रखेंगे। 1833 और इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी या लगवाई थी। और ये फिल्ट्रेशन थ्योरी मकौले का हो गया। पहला फर्स्ट पब्लिक एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था मॉडर्न इंडिया में, तो 1937 में इन वॉज वो पहला जो पब्लिक एसोसिएशन था, तो कौन सा था वो? तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, मतलब इसका जो ऑप्शन है उसमें से आंसर नहीं सही नहीं है, पता नहीं मतलब किस हिसाब से उन्होंने पूछा। तो जमींदारों के हित की रक्षा करने के लिए 1838। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे 1-8 करके गलत हो गया। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1851 में बनी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 में, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। तो ये जो 4 ऑप्शन में दिए, इनकी ये स्थापना दिवस है, साल है। तो 1843 सबसे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1851, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। इधर आते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट इवेंट इन एजुकेशन फील्ड टुक प्लेस। तो एजुकेशन फील्ड में इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा हुआ था? तो जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, स्थापना थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की, तो ये सबसे बड़ा इवेंट था। फिर बात हो रही कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या घटित हुआ था? तो क्रिटिका मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट ऑफ ईस्ट बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, तो ईस्ट बंगाल बन गया था उसकी वजह से, बंगाल के विभाजन से, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, वू ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो भारतीय अशांति के जनक किनको कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, जिनका एक महत्वपूर्ण कथन भी था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट आते हैं, यही क्वेश्चन 2007 में पूछा था और 2013 में भी पूछ लिया, सेम क्वेश्चन, कि वो अमंग द फॉलोइंग कॉल बाल गंगाधर तिलक एज द फादर, मतलब इन्हीं से रिलेटेड पूछ लिया। तो अब पूछा है कि किन्होंने कहा था इन्हें, ये जो बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें ये उपाधि दी थी बाल गंगाधर तिलक को, कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो वैलेंटाइन शिरोल इंपॉर्टेंट है ये। हु सेट द स्वॉर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द वेटिक स्टोन ऑफ आइडियाज। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। तो ये भगत सिंह का एक स्टेटमेंट है। तो क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है।
फिर आगे चलते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन हैंगिंग ऑफ। तो किसको फांसी हुई थी? तो 3 लोग, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी हुई थी तो वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की वजह से हुई थी। तो ये 3 लोग का हो गया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल भी दिए हैं, तो पहले तो इनको देखते हैं कि इन 3 लोग को 23 मार्च को फांसी हुई थी 1931 में। और काकोरी षड्यंत्र केस में, जो काकोरी केस था, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। ये 4 लोग थे। तो जैसे ये पूछ लिया। अच्छा, ये भी 2 बार पूछा यूपीपीएससी, 2008 और 2004 2 बार पूछा इसी क्वेश्चन को। तो चांसेस है कि इसको पूछ सकता है और भी। अब इसको पूछ लेगा काकोरी षड्यंत्र को। फिर आते हैं, वो वॉज अ वाइसरी एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैस्केयर। तो जलियांवाला बाग मैस्केयर के टाइम पे वाइसरी कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो वो उस टाइम पे वाइसरी थे। 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था ये जलियांवाला बाग नरसंहार। तो ये याद रखेंगे। इससे 2-3 चीज़ें और निकल के आती हैं कि रॉलेट एक्ट भी इसी साल हुआ था, भारत सरकार अधिनियम भी यही हुआ था, और उसी टाइम पे वायसराय जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1916 से 21 तक। महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद, मतलब इससे एसोसिएटेड नहीं है, बाकी 3 चीज़ों से हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, तीनों महात्मा गांधी की ही देन है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो होम रूल मूवमेंट जो है तो इससे रिलेटेड नहीं थे ये। उसके बाद आता है हरिजन सेवक संघ वाज इस्टेब्लिश्ड बाई। तो हरिजन सेवक संघ जो था तो महात्मा गांधी ने ही इस्टेब्लिश किया था 30 सितंबर 1932 को। फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंगस्ट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर में क्या नहीं था? तो बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ये नहीं था। था क्या? एस्टेब्लिशिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी पहला, कलेक्शन ऑफ 1 करोड़ रुपी इन द तिलक स्वराज फंड ये दूसरा, और तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ चरखा टू मैन्युफैक्चर खादी क्लोथ्स ये तीसरा। फिर आते हैं, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ लेना है, किसका स्टेटमेंट है? तो महात्मा गांधी ने दिया था कि फ्रीडम इज ऑलमोस्ट विद इन रीच, वी हैव टू सीज इट। फिर आते हैं, यहाँ मैच करना है या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग 3 मूवमेंट्स लेड बाय महात्मा गांधी। तो पहले दूसरा तीसरा क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ था, 1917 में हुआ था ये, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। उसी के थोड़ा सा बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, असहयोग और दांडी मार्च जो था वो 1930 में हुआ था। फिर है कि गदर पार्टी के फाउंडर कौन थे? तो लाला हरदयाल जो थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये हो गया, ये हो गया लाला हरदयाल। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी में। तो स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड कौन है? तो एमआर जयकर जो है स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड है, 1923 में गठित हुई थी। संस्थापक सदस्य जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। और बाद में क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों लोग नहीं है, बाद में इसमें एमआर जयकर भी जुड़े, तो ये लिखना है यहाँ पे। 133 में आते हैं, महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद द दांडी मार्च। तो दोनों साथ में ही हुए थे 1930 में, ईयर बताना है। दांडी मार्च ऊपर हमने पढ़ा, तो दोनों साथ में ही हुए थे। फिर आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट लाहौर 1929 में। तो प्रेसिडाइड बाई अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी 1929 में। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूरी तरह स्वराज हमें लेना है। फिर आते हैं, इन विच स्टेट इज
पनवार आश्रम, ये है पनवार आश्रम, किस जगह स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑफ ये किनका था? विनोबा भावे का। फिर आते हैं सिविल डिसोबीडियंस में ही, तो द डेट 6 अप्रैल, ये 6 अप्रैल को 1930 इज मेमोरेबल इन इंडियन हिस्ट्री फॉर डांडी मार्च बाई महात्मा गांधी। 6 अप्रैल 1930 को। तो ये ऐतिहासिक सत्याग्रह गांधी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से, कहाँ से? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्री तट गांव डांडी तक 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। 12 मार्च को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को ये लोग पहुंचे थे, 26 दिनों बाद या 27 दिनों बाद। 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग करने का आह्वान किया था। फिर आते हैं द ऑथर ऑफ द कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, के ऑथर कौन थे? तो ऑथर थे चौधरी रहमत अली। फिर आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्योंकि उसके नाम से पता चला एकदम लास्ट का ये कि भाई भारत छोड़ो, 1942 में हुआ था। इसी में करो या मरो का नारा भी दिया गया था। और इसमें एक और अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी, तो अरुणा आसफ अली जो थी, तो उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, उसमें साथ में थी गांधी जी के। तो अरुणा आसफ अली ओल्ड ग्रैंड लेडी। फिर आते हैं वू सेड गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये तो सबको ही पता, सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर वू गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही स्लोगन दिया था 1938 में कि दिल्ली चलो। फिर आते हैं विच ऑफ द वन, ये 137 विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन जर्नलिस्ट अकम्पेंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो कौन इनके साथ थे? तो लुइस फिशर जो थे, तो वह महात्मा गांधी के साथ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। आज़ाद हिंद फौज वॉज फाउंड बाई कैप्टन मोहन सिंह, कहाँ पे बनाई थी? तो सिंगापुर में बनी थी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में। 40,000 भारतीय सैनिक थे शुरू में उस टाइम पे। सिंगापुर में ये बनी थी, ये याद रखेंगे। फिर ये हो गया 141। 142 कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, तो कौन से इवेंट कब हुए थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1945, वेवेल प्लान 1945, सॉरी कैबिनेट मिशन वाला ये 1946 है, और वेवेल प्लान 1945, बॉम्बे मिसाइल प्लान 44 और माउंट बैटन प्लान 47। तो ये इनके असली ईयर्स हैं। 2007 में क्वेश्चन आया था ये। फिर आते हैं बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाई, तो उसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है, इसीलिए रेड क्लिफ जो थे तो उन्होंने ये बाउंड्री बनाई थी कि ये इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री होगी, तो रेड क्लिफ के नाम पे ही पड़ गया रेड क्लिफ लाइन। At the time of partition of India, which of the following provinces of British India came forward with a plan of united and independent existence? तो कौन सा राज्य जो था, ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे इंडिया के, कि वो आया कि नहीं हमें अलग और इंडिपेंडेंट राज्य चाहिए, तो पंजाब था, उन्होंने बोला था। तो भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के प्रयासों से पूर्वी पंजाब, क्या क्या इसमें था, पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। क्या कहा? पेप्सू, ये इंपॉर्टेंट है, पेप्सू कहा गया, और बाद में तो वो इंडिया में जुड़ी गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। 46 पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात जो कही गई थी, तो वो कब? 1909 में।
एक्ट के दौरान ये आया था, ये एक्ट के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, और मार्लो मिंटू सुधार के अंतर्गत इसे मतलब दिया गया था। फिर ये दिया गया रीजन क्वेश्चन वाला कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, तो ये तो सही है कि दो देश बना दो। और राइट फ्रॉम द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स द कांग्रेस हैड बीन कंसिस्टेंटली एक्सेप्टिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, तो ये सही है कि गलत है, तो आर फॉल्स है, ऐसा नहीं था। वो इंट्रोड्यूस परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, तो परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लागू किया था यहाँ पे। वन 150 पे आते हैं तो रिकॉग्नाइज द लैंड सिस्टम इन बंगाल, तो ये जो लैंड सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर ही है, आ रही है। ये तो बहुत पुरानी बात है, 1790 की और 1793 की, तो लैंड सेटलमेंट, लैंड सिस्टम, ये सब। फिर वो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, समाप्ति का सिद्धांत, इसको बोला जाएगा कि समाप्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो डलहाउजी, लॉर्ड डलहाउजी ने 1848 में लॉर्ड डलहाउजी द्वारा एक नई नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार यदि किसी भी भारतीय राजा के पास कोई अपना जायज उत्तराधिकारी ना हो तो फिर उसकी वो हड़प ली जाती थी राज्य। और ये इतने सारे राज्य, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगात, अवध, करौली, नागपुर, झांसी, उदयपुर, कि कोई प्रस्तावित या कोई इनका वो नहीं है, सक्सेसर नहीं है, तो फिर आते हैं 151 पे। वो वाज इंडियाज गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, तो एंग्लो मतलब इंग्लिश बर्मीज वॉर जो पहला हुआ था, तो आर्म हर्स्ट जो थे तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नर जनरल थे। वो मेड दीपावली डिक्लेरेशन इन इंडिया, तो दीपावली घोषणा किसने, लॉर्ड अरविन ने इंडिया में, इरविन भारत में दीपावली घोषणा वर्ष अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने की थी। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोल मेल सम्मेलन के आयोजन की बात की गई थी। फिर आता है सिविल सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कौन लेके आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस नहीं कॉर्नवालिस ही है, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही है, तो सिविल सर्विसेज भारत में पहली बार आई थी कि सिविल सर्विसेज, ये भी बहुत पुराना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के थे, ठीक है। भारत में सिविल सेवाओं की पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रवर्तित किया था। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इन्हें ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, और उसके काल में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। थर्ड, ये किसकी बात हो रही है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आगे आते हैं सर जॉन सोर पॉलिसी इन इंडिया, को क्या था, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, गैर हस्तक्षेप की पॉलिसी, सर जॉन सोर की पॉलिसी थी ये। फिर आते हैं द नेशनल सॉन्ग, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है कंट्री का, वंदे मातरम, तो कहाँ से लिया गया, तो आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बुक थी 1882 में, हमने पीछे भी देखी थी, तो वहाँ से लिया गया है। 57 पे आते हैं द नेम ऑफ द पेपर पब्लिश बाई M.K. गांधी इन साउथ अफ्रीका। M.K. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था उसको इंडियन ओपिनियन के नाम से किया था 1904 में। ये हो गया। आते वंडर डेट व्हाट वॉज इंडिया, वंडर डेट वॉज इंडिया, अद्भुत भारत बोलेंगे, या फिर कि मतलब आश्चर्य कि ये इंडिया था, तो एल बाशम जो थे इन्होंने ये किताब लिखी थी। इसको 1954 में प्रकाशित किया गया था इस किताब को। कुछ और चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, ये तो होगा एल बाशम, वंडर डेट वॉज इंडिया। फिर है गुलबदन बेगम हुमायूं नामा,
रोमिला थापर, अशोक और मौर्यों का पतन, तो ये इन लोगों ने, राइटर है गुलपतन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। आरसी मजूमदार काफ़ी फेमस नाम है, तो ये एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एंशिएंट इंडिया। रोमिला थापर, अशोक और मौर्यों का पतन। फिर आते हैं 158 पे, ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। और भी कुछ इनकी किताबें हैं, ये इन्होंने 1928 में लिखी थी, 2012 में आया था जीएस यूकेपीएससी में। द स्टोरी ऑफ माई डिस्पोर्टेशन डिस्पोर्टेशन 1908 में लिखी थी। आर्य समाज 1915 में, और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन एंड स्टडी 1916 में लिखी थी। फिर आते हैं इधर, वो रोड द प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो किसने ये प्ले लिखा था अंधेर नगरी चौपट राजा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये प्ले लिखा था। और ये इसका लास्ट लाइन पढ़ते हैं, भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी, ये भी फैक्ट की बात है। मदर इंडिया बुक के राइटर कौन थे, मदर इंडिया कैथरीन मायो, ये राइटर 1927 में प्रकाशित हुई थी। कैथरीन मायो द्वारा लिखी गई बुक है, जो अमेरिकी इतिहासकार थी। उन्होंने 1924-25 में भारत की यात्रा की थी। फिर आते हैं 160 पे, न्यूज़पेपर एंड देयर एडिटर्स, ये मिलाना है हमको। विच वन ऑफ दिस पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो हिंदू वीडी सावरकर नहीं, बाकी केसरी वीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुधारक जी के गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया दी नारावजी। तो ये थे हिंदू वीर राघवाचारी, थे इनके संस्थापक, संपादक या संस्थापक। द हिंदू या हिंदू के तो वीर राघवाचारी। बाकी ये तो ठीक है, केसरी सुधारक को वॉइस ऑफ इंडिया के। फिर वही क्वेश्चन आ गया 2008 में कि ये प्ले जो अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। फिर है द ऑथर ऑफ बुक इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे, इन्होंने लिखी थी। फिर आता है कि फिर ये वही कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य। फिर आता है अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी, मदन मोहन मालवीय महामना, और रविन्द्रनाथ टैगोर तो गुरु जी नहीं है, इट इज गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान, अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी या सीमांत मतलब फ्रंटियर गांधी, और मदन मोहन मालवीय महामना। और वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, किस मूवमेंट के दौरान, तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान वंदे मातरम मतलब थीम सॉन्ग बन गया था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये सब हो ही गया। 165 पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पहले इंडियन कौन थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, तो दादा भाई नारावजी तो जो थे वो पहले मेंबर बने थे। और 1892 में लिबरल पार्टी की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश सांसद के सदस्य चुने गए थे। और इनको और क्या कहा जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें। फिर आते टोटल रिवॉल्यूशन इन इंडियन पॉलिटिक्स का आइडिया किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, 5 जून 1975। और उन्होंने क्रांति ने उन्हें बिहार और भारत में फैले भ्रष्टाचार की वजह से ये शुरू की थी। ये अभी का है 1975 का, ये ऐसे पूछ लिया था पर अभी का है ये, आफ्टर इंडिपेंडेंस का। फिर आते हैं 169 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या रिस्पॉन्सिबल है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल रिस्पॉन्सिबल है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजिया, मतलब क्या किस वजह से हुआ था, तो मॉडर्न एजुकेशन आया तो फिर रिवॉल्ट हो पाया, और मिडिल क्लास में कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग हुए तो उनकी वजह से, और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो ये रीज़न नहीं है, क्या फैक्टर नहीं है, ये पूछा था। फिर आते हैं वाज द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को सक्सीड किया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर।
और ये भी कब सन 1864 में सिविल सेवक के रूप में नियुक्त हुए थे। फिर आते हैं 168 पे, ग्रेट what was the most important external event which greatly influenced the course of the Indian national movement during the early 20th century। तो क्या सबसे मतलब महत्वपूर्ण घटना, बाहरी घटना थी? तो रशियो जापान वॉर जो था, रशिया और जापान का वॉर 1904 और 5 का, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी इंडिया के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन, यहाँ से बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा दी गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। 1911 में विभाजन को जनता के दबाव में रद्द कर दिया गया। 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। तो ये है पॉइंट। फिर आता है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें भी वही आता है कि इसमें से क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो ये लास्ट वाला हमारा करेक्टली मैच नहीं है। बाकी देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना तो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे। सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर थे। तो ये जो है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के गोविंद राणादेर एवं आत्मरंग पांडुरंग थे। तो ये प्रार्थना समाज के ये थे फाउंडर। सत्यनारायण टैगोर पहले सिविल सर्वेंट 1864, ये हो गया। फिर आते हैं आगे